Hello students, today I am going to start a new chapter of class 10 chapter 2 nationalism in India part 6। तो हम इसमें देख रहे थे लिमिटेशंस क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। तो हम सभी सामाजिक समूहों का स्वराज को जाने तो हर कोई इच्छुक नहीं था, प्रभावित नहीं था। तो ऐसा भी था कि एक समूह राष्ट्र को अपना मान रहा था। 1930 के बाद बहुत दलित भी अलग हो रहे थे, उनको लग रहा था कि हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हिंदू शासन बन रहा है, मुसलमान शासन बन रहा है। तो उनको अपने आप में अछूता महसूस होने लगा था। तो वो गांधी जी ने बोला कि ये हरिजन है, यानी ईश्वर की संतान है। तो उन्हें मंदिरों में, सार्वजनिक तालाब में, सड़कों में, कुआंों पर सम्मान अधिकार दिलाने का गांधी जी ने नेतृत्व लिया। तो मेली देने वालों के काम या प्रतिष्ठा या शौचालय का काम करने वाले लोगों को या उन लोग ऊंची जाति वाले उनको अच्छा नहीं मानते थे। तो ये उनको बोलते थे कि ये पाप है। तो गांधी जी ने ये ख़त्म करा कि अनटचेबिलिटी शुड बी बैंडेड फ्रॉम इंडिया, दलितों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने दलित के नेता B.R. अम्बेडकर को भी समझाया। उन्होंने कहा आप दलितों को भी साथ में करो, क्योंकि टॉयलेट क्लीन भी एक डिग्निटी ऑफ वर्क है और ये कोई भंगी स्वीपर का काम नहीं है। तो अपर क्लास एक तरीके से अनटचेबिलिटी को बहुत पाप मानते थे। तो गांधी जी ने मना करा, कम्युनिटी को साथ लेके चलना ही सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन और दलित पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो B.R. अम्बेडकर को इन्होंने आगे किया। महात्मा गांधी जी ने B.R. अम्बेडकर को आश्वासन दिया और इन्होंने पूना पैक्ट सितंबर 1932 में ये बोला कि दलितों को भी हम स्वाधीन अधिकार देंगे। तो ये दलित अपने आप को जो डिप्रेस्ड क्लास में मानते थे, उनको एक अलग नज़र था। तो अंबेडकर की मांग गांधी जी ने मान ली। और जब अंबेडकर जी मान नहीं रहे थे तो गांधी जी भूखे प्यासे उन्होंने पूना में जाके उपवास रख लिया था। फिर अंबेडकर जी उनको पानी पिलाने के लिए गए थे, अंबेडकर जी ने उनको पानी पिलाया, माफ़ी मांगी और साथ हो गए थे। तो इस एक्ट को बोलते हैं पूना एक्ट। ये 1932 में हुआ था। तो कुछ मुसलमान राजनीतिक साधन भी थे यहाँ पर, खिलाफ हो रहे थे कि क्यों अनटचेबल्स को भी साथ ले रहे हैं। पर गांधी जी का ये मानना था देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता अगर आदमी, औरत और हर तरीके की कास्ट के लोग साथ ना हों, क्योंकि ब्रिटिशर्स किसी को भी भड़का सकते थे। तो रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्सन हो रहा था, कम्युनिटी रिलीजियस प्रोटेस्ट हो रहा था, मिलिटेंट फेवर्स प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम्स। तो हर तरीके का सामना महात्मा गांधी कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना इस समय मुस्लिम लीडर बन गए थे। तो वो कह रहे थे कि बंगाल, पंजाब और मुस्लिम का राइट होना चाहिए और मुझे बनना चाहिए। तो ये एक फ़ोटो है, देखो गांधी जी के बाजू में जवाहरलाल नेहरू हैं और मोहम्मद अली जिन्ना खड़े हुए हैं। तो अब जिन्ना चाहते थे कि वो मुस्लिम के लीडर हैं तो वो ही आगे प्राइम मिनिस्टर बने। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि वो हिंदू हैं, वो और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं तो वो बने। तो ये हिंदू मुसलमान का प्रतिनिधि चालू हो गया था यहाँ पर, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा काम हो सकता था। तो यहाँ 1930 में हम जानते कि मुसलमान लोग भी आ रहे थे। उन्होंने बोला कि हमें भी आगे बढ़ना है, कम्युनिटी राइट्स चाहिए हैं और हमें आगे सेंस ऑफ पर्टिकुलर संस्कृति हमारी पहचानी जाए, दायित्व बढ़ाया जाए और हमारा भी एकता में पूर्ण पैक्ट में साथ हो। तो ये भी एक काउंसिल्स थे और एजिटेशंस थे। ये जो खिलाफत मूवमेंट के बाद मुस्लिम्स का प्रोटेस्ट था, महासभा में प्रोटेस्ट था। और मोहम्मद अली जिन्ना जो कि चाह रहे थे कि इन्हीं की कम्युनिटी मुस्लिम लीग बने आगे, ये ही लीडर बने। मुस्लिम लीडर्स बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल्स होते, उनका मानना था मुस्लिम्स को हर जगह आगे होना चाहिए। तो ये सब गतिविधियां सामने आती हैं और इस पार्ट में यही है कि कैसे इनका आगे बढ़ाना ज़रूरी था महात्मा गांधी के नेतृत्व के लिए। फिर एक लास्ट टॉपिक आता है कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। तो देखो, नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। तो राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोगों को महसूस होने लगता है कि वह एक राष्ट्र के अंग है। तो जब वह एक दूसरे को एकता का सूत्र बांधने वाले कोई साझी बात बोलते हैं। तो लेकिन राष्ट्र के लोग
मस्तिष्क में एक और यथार्थ रखते हैं या कि हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ को हैं, तो ऐसा नहीं है। कलेक्टिव बिलोंगिंग्स मीन द सेम बिलोंगिंग, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स केम पार्शली विद द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। तो सबके स्ट्रगल सेम है, कोई अलग नहीं है, कोई विभिन्न समुदाय का नहीं है, विभिन्न भाषा का नहीं है, अलग अलग समूह का नहीं है, सब एक है। तो सामूहिक अपनेपन की भावना है कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, और ये संयुक्त संघर्षों को चलाने में पैदा करते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं भी हैं जिनके लिए राष्ट्रवाद लोगों में कल्पना होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतिहास भी ये साहित्य है, लोक कथाएं गीत में भी गाते हैं, चित्र के प्रतीक में भी, राष्ट्रवाद में भी हमारी भारत माता को एक मानने का कोशिश करते हैं। तो जितनी भी फ्लॉक फेयर्स हैं, सॉन्ग्स हैं, हिस्ट्री है, सिंबल है, ये सब नेशनलिज्म ही तो बना रहा है, और क्या बना रहा है। तो द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन एज यू नो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्बलाइजेशन फिगर और इमेज। तो जैसे कि आप जानते कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा उसकी तस्वीर में अंकित होती है, तो इसके लोगों में एक ऐसी छवि गाड़ने में मदद मिलती है जिसके ज़रिए वे राष्ट्र को पहचान सकें। तो 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास में बहुत सारे भारत में एक पहचान भी मिली, भारत माता की छवि के रूप में एक लेडी को लिया। इस तस्वीर को पहली बार हमने देखा, भारत माता के नाम से जाना गया, और इसको बनाया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो 1870 के दशक में हम देखते मातृभूमि की स्तुति, वंदे मातरम का गीत लिखा गया। बाद में इन्होंने उपन्यास आनंद मत में शामिल कर लिया गया। तो ये गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया, वंदे मातरम। तो स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा अबिंद्रनाथ टैगोर ने दी। ये भी हमें याद रखना है कि किसने ये किया था, अबिंद्रनाथ टैगोर। तो भारत माता का चित्रण भारत माँ है। तो इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया, वे शांत, गंभीर, देवी, आध्यात्मिक गुणों की युक्त दिखाई गई। आगे चलकर जब वे छवि आगे बड़े पैगामे पे तस्वीरों में उतरने लगी, तो विभिन्न कलाकारों ने ये तस्वीर बनाकर लोगों को भारत माता की छवि विविध रूप से ग्रहण कराई। तो इस मात्र छवि में प्रसिद्धि थी, राष्ट्रवाद था, एक प्राकृतिक मान था। तो ये एक आइडियोलॉजी ही थी जो कि सबको साथ रखने के लिए बिलीव कर रही थी। तो इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिकेम कलेक्टिंग बैलेट्स, नर्सरी राइट्स, माइट्स फॉल्स। तो ये भारत माता का पोर्ट्रेट था। तो ये है हमारे जवाहरलाल नेहरू, लोकप्रिय चित्र है इनका, बनाया गया है कि ये अपने पास भारत के नक्शे को बनाने में हृदय को अपने पास, अपने हृदय के पास ये किताब रखते थे, सारे चित्र राष्ट्रवादी नेताओं के इन्होंने बनाए और इनको इकट्ठा किया। तो इंडियन अगर हम देखें मैप was close to his heart. In a popular prints, in nationalist leaders were offering Bharat Mata, head of the mother of freedom. तो जब मद्रास में जानते हैं निताशी शास्त्री, तो निताशी शास्त्री ने लिखी थी एक किताब, तमिल फ्लोक टेल, द फ्लॉक फेयर ऑफ सदर्न इंडिया। ही बिलीव दैट फ्लॉक फेयर वॉज अ नेशनल लिटरेचर। उनका था कि ये कथन होगी, एक विशाल ये 4 खंडों में प्रयोग होगी, इसमें कथाएं थी, राष्ट्र साहित्य की। तो लोगों का असली विचार था विशेषताओं को सबसे विश्वसनीय बनाना। तो जैसे एज अ मोमेंट राष्ट्रीय डेवलप होना, यूनिटी डेवलप होना, इंस्पायर करना फीलिंग नेशन के लिए ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो ट्री कलर फ्लैग भी बना, हरा पीला लाल, जिसको हम रेड ग्रीन कलर बोलते हैं, और 8 रिप्रेजेंट करते हैं इसमें लाइन है, जो कि हमारे हिंदू मुस्लिम रिलीजन्स जितने भी हैं वो क्रिसेंट मून की 8 मून की रेखाएं थी। तो इन 1921 गांधी ऑल्सो डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग, ट्री कलर रेड ग्रीन वाइट। He had a spinning wheel in the center representing guardian ideal of self-help. Carrying the flag, holding the aloft during marches with a symbol of defense, another mean creating of nationalism. तो गांधी जी भी नेशनलिज्म में थे, प्रत्येक झंडा थामे रखते थे। तो इतिहास भी हमारा अगर 19th सेंचुरी में देखो, इंडिया बिगेन द फीलिंग दैट इंसिस्ट अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन, इंडियन हिस्ट्री हैज़ टू बी ब्रॉट डिफरेंटली, ब्रिटिश सॉ इंडियन एज अ बैकवर्ड प्रिमिटिव। तो इतिहास भी एक पूर्ण विख्यात राष्ट्र भावना
की बात पैदा करता है, साधन था। तो जितना भी अगर हम जाने तो भारत में यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना जगे और भारतीय इतिहास में आगे ढंग से इसको पढ़ा जाए। तो अंग्रेज़ों की नज़र में तो भारतीय पिछड़े हुए थे और ये गरीब गवार लोग थे, लेकिन अपने शासन को हमें खुद बनाना था। तो इसका जवाब में भारत के लोगों ने अपनी महान उपलब्धियों की खोज की, अतीत की ओर देखा, उन्होंने गौर में प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू करा, कला को बढ़ाया, वास्तुकला को बढ़ाया, विज्ञान गणित के क्षेत्र में आगे बढ़े, धर्म को बढ़ाया। तो पीपल बिगेन टुगेदर स्ट्रगल इन्होंने अपने आपस में बढ़ाया, कंटिन्यू करा अपने स्ट्रगल को अपने युग के बाद लिखना इमर्ज करा, एक नया पॉइंट लेके आए, स्पीचेस को लेके आए कि हमें कैसे अपने नेतृत्व को जोड़ने के लिए आगे काम करना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा था कि महान युग के बाद पतन का समय आया है और भारत को गुलाम बना दिया गया। तो राष्ट्रवादी इतिहास में हम यही पढ़ा है हमने कि कैसे नेशनलिज़्म लोगों के अंदर एकजुट हुआ और लोगों ने इतनी समस्याओं के बाद भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी करी और इसकी छवि समुदाय के लोगों ने महसूस करी। तो अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ लोगों का तो बहुत बड़ा गुस्सा था और विभिन्न भारतीय समूहों वर्ग को भी एक करा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों में असंतोष परेशानी थी, तब भी लोग एक हुए और इन सब विपत्ति परेशानियों के खिलाफ आगे बढ़े। तो ये बहुत बड़ा समूह था, आंदोलन बहुत बड़ा था और ये सब सिर्फ नेशनल बिलोंगिंग, नेशनल बिलीफ, नेशनल ट्रूथ, नेशनल इंथुजियाज़म से ही आया। तो हिस्ट्री भी गवाह है कि सिंबल्स, वंदे मातरम, किताबें, फ्लॉक फेयर और जो हमारी यूनिटी थी नेशनैलिटी के लिए और भारत माता का जो फिगर था जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था और डिफरेंट डेरिवेशंस थे। तो these help in the upbringing of nationalism in India.